बहुत यहाँ पर जितना ही मोहम्मदम सब जाम लगाता है। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती है, देश से पुकारता पुकारती माँ भारती। अभी हम सकरी में हैं और सकरी का ये जो स्थिति देखते जा रहे हैं, हम बता दें तो सकरी में सबसे ज़्यादा जाम लगती है। इस जाम का क्या कारण रहता है? जाम लगाता है बहुत यहाँ पर जितना ही मोहम्मदम सब जाम लगाता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो मैं आपको एक छोटा सा जो मैं आया तो यहाँ पे कुछ हमको दिखा, वो मैं दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा, मैं सीधी बात करूँगा। जिस नेता ने हमारे देश को एक कलंक की कालिमा लगाने का काम कर रहा है, जो नेता हम लोगों को आपस में विवाद करने का काम कर रहा है, हम उनके ऊपर सीधा टिप्पणी अगर कहें तो हम कर सकते हैं। क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो ये एक, हम अभी NH के नीचे में हैं, सकरी NH के नीचे में हैं। और सकरी NH के नीचे में बाईं तरफ से एक वे बना है, जहाँ इधर से मधुबनी की गाड़ी आती है, इधर झंझारपुर जाती है, और इधर जो है इधर सकरी से दरभंगा की रूट ये बनी हुई है। लेकिन बदकिस्मती यही है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अगर कोई गाड़ी अगर इधर फिर से झंझारपुर से आए और उसे दरभंगा जानी अगर नीचे हो करके, तो वो नीचे हो करके नहीं जा पाती है, नहीं जा सकती है। कारण क्या है? जो जब भी कोई गाड़ी आएगी तो इधर से आएगी और ये वाला रूट पकड़ के फिर इधर से जाएगी। मैं आपको सीधा सा स्पष्ट करके बता दूं, जब सड़क की बात आती है तो हर जगह अगर देखें तो आप पीछे देख सकते हैं जो किस तरीके से ये जाम फंस जाती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति का गलत नियम का कुछ बात है। हम बात करेंगे, जो बिहार वही है जहां बिहारी पहले मिल के रहते थे, लेकिन बिहारी मिल के अभी भी रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ कह सकते हैं जो प्रशासनिक के ये या फिर नेताओं की भावना को कहिए, ये इन लोगों के द्वारा जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है, उसकी स्पष्ट बात रखें तो इस सड़क की चौड़ाई को आप स्पष्टता से देख सकते हैं। मैं सीधी बात करता हूं, जब सड़क के किनारे किसी की आम ज़मीन होती है तो उस ज़मीन को खाली कराने में किसी की कोई कुछ नहीं जाती है, मिनट में ही खाली हो जाती है। इस सड़क की चौड़ाई की जब बात करेंगे तो वहां से अगर NH से नीचे उतरती है तो लगभग चौड़ाई जो है सो 25 से 30 फीट की चौड़ाई ऐसी रहती है। लेकिन अगर हम देखें तो उधर से वो अगर पूरा ये न्यूज़ कवरेज करते हैं, भैया हम बात कर रहे हैं जो ये इधर से बस आती है क्या? बस नहीं, एक मिनट रुकिए ना, कोई बात नहीं। इधर से बस आती है क्या? है नहीं भैया, इधर से बस नहीं आती है। इधर आइए, इधर से बस नहीं आती है। क्यों भैया? भैया ये जगह नहीं है इसलिए नहीं आ पाती। ये जगह नहीं है। हाँ। ये जगह कैसे बनेगा? इस पे कोई विचार तो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग जिस तरीके से गांव समाज में रहते हैं, ये एक मेट्रो सिटी बनने के कगार पे हमारा मधुबनी, अब मधुबनी दरभंगा मेट्रो सिटी बनने जा रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति को हम कब तक झेलेंगे? इस पे नेताओं को, यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ तो विचार करना पड़ेगा ना। इसका विचार हो रहा है, हाँ, बहुत जल्दी रास्ता क्लियर होने वाला है। रास्ता क्लियर होने वाला है, आप लोग को पता है। जी जी। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया तो हमें पूर्ण विश्वास है जो बहुत ही जल्द जो है सो रास्ता क्लियर होगा। और ये कहीं ना कहीं जाम की समस्या जो बनी रहती है, मेट्रो सिटी में हम लोग जीने वाले हैं, मेट्रो सिटी में इस तरीके का स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो है सो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और उनका ये नमाज स्थल है। और इनके कारण यहाँ पे खास करके हम बता दें, इस तरफ से जब गाड़ी ही नहीं गुजरेगी तो जाम की स्थिति कुछ अधिक ही बन जाती है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आपका क्या पहल रहता है, आपका क्या कदम उठता है, इस पर पूर्ण सहमति से कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आप देखते रहें ATM न्यूज़। मैं शक्ति ठाकुर।